अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी यूनानी ऑफिशियल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप फुल्ली ध्यान आप समझने पर दीजिए। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है मिजाज की अक़साम। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था मिजाज में हमने पहले दिन बात किया था कि मिजाज की तारीफ़ क्या होती है। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि इम्तिज़ाज़ क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि मिजाज की कितनी किस्में हैं, और इन द फर्दर वीडियोज़ में हम देखेंगे कि मिजाज की जो किस्में हैं उनको इन डिटेल हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिजाज की बेसिकली दो किस्में होती हैं। मिजाज मुअतदिल बोलते हैं जो बैलेंस रहे। ठीक है, समझने के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा होता है मिजाज गैर मुअतदिल, जिसको सुए मिजाज भी कहा जाता है। कई बार इम्तहानात में जो सवालात आते हैं वो मिजाज गैर मुअतदिल ना बोल करके सुए मिजाज से सवाल आते हैं, यानी कि मिजाज में ख़राबी का पैदा हो जाना। तो जो एतदाल क्या होता है? एतदाल का मतलब होता है किसी चीज़ का बराबर में होना, यानी कि बैलेंस होना। ठीक है, किसी चीज़ का ना ज़्यादा ना कम होना, एकदम प्रॉपर बैलेंस में रहेगा तो उसको हम लोग एतदाल बोलेंगे। एतदाल को ही मुअतदिल भी आप बोल सकते हैं। सब जैसा कि मैंने बताया, मिजाज की दो किस्में हैं, जिसमें पहली किस्म है मिजाज मुअतदिल। अब हम मुअतदिल की तारीफ़ बयान करेंगे। मिजाज मुअतदिल किसे कहते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये सवाल आ रहा है तो आपको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। तो मिजाज मुअतदिल कहते हैं कि जब किसी मुरक्कब के अज़ाए तरकीबी, मुरक्कब बोलते हैं कंपाउंड को, और अज़ाए तरकीबी का मतलब होता है वो अनासिर जो उसके बनाने में शामिल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने नमक बनाना है तो नमक के बनाने में सोडियम भी शामिल है, क्लोरीन भी शामिल है। तो जो सोडियम क्लोराइड है, जो नमक है, वो कंपाउंड हो गया, और कंपाउंड को ही हमने मुरक्कब बोला है उर्दू में। और अज़ाए तरकीबी का मतलब उसका जो उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। तो जस्ट बिकॉज आप लोग ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट जो होंगे वो नीट से आए होंगे, तो ये वाली लाइन आपको समझ में आई होगी कि जब किसी मुरक्कब के अज़ाए तरकीबी, यानी कि वो अनासिर जो उनके उसको बनाने में शामिल होते हैं, उनका तनासुब बोलते हैं रेशियो को, उनका जो तनासुब होता है वो मतलूबा अफ़ाल ख़ास के मुताबिक हो, यानी कि जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो उसको बोलते हैं मिजाज मुअतदिल। ठीक है, मुअतदिल के लिए आप इतना लिखेंगे, आपके लिए इनफ रहेगा। दूसरा जो मिजाज हमारा है वो है मिजाज गैर मुअतदिल, जिसको हमने सुए मिजाज कहा था। सुए मिजाज नाम ही से पता चल रहा है कि ऐसा मिजाज जिसमें कैफियत जो होता है वो ख़राब हो जाता है। वो मिजाज जिसमें कोई कैफियत एतदाल से ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर हार है तो हार या तो वो ज़्यादा हार हो जाएगा, ज़्यादा बारिद हो जाएगा, ज़्यादा रतब हो जाएगा, या ज़्यादा याबिस हो जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि इसमें कोई भी कैफियत एतदाल से ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मिजाज मुअतदिल की दो किस्में होती हैं, जिसमें मिजाज मुअतदिल हकीकी और मिजाज मुअतदिल तिब्बी, तो उसको देखेंगे। फिर उसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे कि मिजाज गैर मुअतदिल क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।